व्यक्ति व समाज को विपस्सना मेडिटेशन की जरूरत क्यों है? आज का युग डिजिटल युग है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। घर, परिवार व समाज में सोच विचार में बहुत बदलाव आ गए हैं। सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ काफी बढ़ गई है। सिर्फ भौतिक साधनों को हासिल करने की भागदौड़ में सामाजिक व पारिवारिक ताना-बाना बिखरता जा रहा है। परिवार टूट रहे हैं। जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट अब पुरानी बात हो गई है। न्यूक्लियर फैमिलीज यानी एकल परिवारों में आपसी मतभेद व कलह बढ़ गए हैं। नई नई बीमारियों से भय, चिंता व निराशा बढ़ने लगी है। शारीरिक के अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित है। धन, दौलत व विलासिता के साधनों से घर भर गया है, लेकिन सुख शांति नहीं है। व्यक्ति व परिवार में सरलता, सहजता व सहनशीलता अब सिर्फ किताबी शब्द रह गए हैं। इनकी जगह पर अब क्रोध, अहंकार, लोभ व घृणा जैसे विकारों, बुराइयों ने कब्जा कर लिया है। रहने के लिए मकान बहुत ऊंचे हो गए हैं, लेकिन दिल बहुत छोटे हो गए हैं। भागदौड़ में इंसान व इंसानियत बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। व्यक्ति व परिवार के सुख चैन छिन रहे हैं। बच्चा, युवा, बुजुर्ग, गृहिणी, कर्मचारी, किसान, हर कोई परेशान, तनावग्रस्त, चिंतित, दुखी, व्याकुल, बेचैन है। घर, परिवार व समाज के ऐसे विकट दौर में भला शांति व सुखचैन किसे नहीं चाहिए। सभी लोग चिंताओं, परेशानियों व दुखों से मुक्ति चाहते हैं। सभी शांति चाहते हैं, और ऐसे में शांति के साथ जीवन जीने की कला मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। स्वयं भी सुख, चैन व शांति से जिएं और दूसरों को भी जीने दें, यही सार्थक जीवन कहलाता है। एक शुद्ध धम्म ही हमें इस मार्ग पर ले जा सकता है। प्रकृति के नियमों का पालन करना ही धम्म है, जो सदा से चला आ रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। तथागत कहते हैं, एस धम्मो सनातनो। किसी पंथ, संप्रदाय को धम्म कहना उचित नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति दुखी, चिंतित, बेचैन, अशांत क्यों हो जाता है? प्राकृतिक रूप से जन्म के बाद हमारा मन शुद्ध होता है, कोई विकार नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने परिवेश के कारण मन में विकार आ जाते हैं। निर्मल मन अशुद्ध हो जाता है। लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा के कारण मन की शांति मिट जाती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये विकार क्यों आते हैं? दैनिक जीवन में हम जैसा चाहते हैं अधिकतर वैसा नहीं होता है, तो ऐसी दशा में प्रतिक्रिया के रूप में विकार आते हैं। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि हमेशा अपनी इच्छानुसार ही घटित होगा। प्रतिकूल परिस्थिति पैदा ही नहीं होगी, ये संभव नहीं है। जीवन में अच्छी, बुरी, प्रिय, अप्रिय, अनुकूल, प्रतिकूल, सुख दुख की दशाएं तो आती रहती हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि विपरीत व मुश्किल हालात में भी हम अपने मन को संतुलित व शांत रख सके। जीवन की राह में उबड़ खाबड़, कांटे कंकड़ भी आएंगे, तो ऐसी दशा में क्रोध से अशांत होने की बजाय शूज पहनकर ही चलें। बाहर तेज बारिश हो रही है, तो अच्छाई इसी में है कि छाता खोलकर चलें। इस प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद हमें अपनी सुरक्षा करनी खुद ही सीखनी चाहिए। जैसे कि हमें कोई गाली देवें, अपमान करें, तो हमें प्रतिक्रिया में वैसा ही नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रोध ना कर निर्विकार होना चाहिए। क्योंकि गलती अगले की है, तो उसका विकार मुझ में क्यों पैदा हो? मैं क्रोध पैदा कर अपने को क्यों मुश्किल में डालूं? ऐसा इसीलिए होता है कि हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में क्रोध, लोभ, मोह, घृणा आदि की गांठें पहले से ही बनी हुई हैं। और जब भी प्रतिकूल दशा पैदा होती है, अवचेतन मन को चोट लगती है, तो चेतन मन पर उभर कर सामने आती है। लेकिन जिस व्यक्ति का अंतर्मन यानी अवचेतन मन शुद्ध है, विकार नहीं है, तो उसे ऐसी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो दुखी व अशांत नहीं होता है। सवाल ये है कि जब तक अंतर्मन शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक क्या करना चाहिए? क्योंकि शुद्ध करना भी सरल नहीं है। शुरू करो तो भी समय चाहिए। इसलिए जब भी प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो, कोई अप्रिय घटना का सामना हो, नए विकार उभर कर सामने आते हों, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? ऐसी दशा में मन को दूसरी ओर भी लगा सकते हैं, किसी अन्य काम या चिंतन में लगा सकते हैं। यानी एक तरह से हालात का सामना करने की बजाय पलायन कर सकते हैं। लेकिन ये स्थायी व सही इलाज नहीं हुआ। और भविष्य में जब भी मौका मिलेगा, अंदर का गुबार बाहर आएगा,
तब मन के हालात और ज्यादा दुखी व अशांत हो जाएंगे। इसलिए वस्तुस्थिति से भागना या मन को कुछ समय के लिए इधर-उधर लगा देना बीमारी का सही इलाज नहीं है। इसके लिए तो प्रभावशाली उपाय करना जरूरी है। समस्या का समाधान बहुत जरूरी है। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इस समस्या के समाधान की खोज की। विपस्सना ध्यान साधना विधि, एक सरल व साइंटिफिक साधना। स्वयं के अनुभव द्वारा स्वयं के मन को निर्मल कर जीवन की सच्चाई को देखने व परखने वाली पद्धति जो इसी जीवन में इसके परिणाम देती है। विपस्सना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक साधना है, जिसके नियमित अभ्यास से साधक दुखों से छुटकारा पा सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने अनुभव के आधार पर ये जाना है कि अशांति या दुख के समय भागने के बजाय हालात का सामना करना चाहिए। किसी भी घटना या दशा के कारण जब विकार जगे, तो उसे सजगता से जैसा है वैसा देखे तो उसकी ताकत कमजोर हो जाती है। काम या क्रोध पैदा हो तो उसे सजगता से देखें। लेकिन होता यह है कि जिस समय विकार जागता है उस समय हमें होश ही नहीं रहता है। क्रोध आने पर ये नहीं जान पाते हैं कि क्रोध आया है और इससे खुद को नुकसान होगा। क्रोध खत्म होने के बाद जब होश आता है तब असलियत का पता चलता है कि ये तो खुद को ही मिटाने का काम था। फिर पछतावा होता है कि ये तो बड़ी भूल हो गई, लेकिन ये भाव भी ज्यादा टिके नहीं रहते। और व्यक्ति वापस हमेशा की तरह व्यवहार करता रहता है। गुस्से में अब किसी को गाली दे दी, मारपीट पर उतारू हो गए। और बाद में पछताने से क्या लाभ? नुकसान होना था वो तो हो जाता है। घर में चोर आने पर मालिक सोया रहे और जब चोर घर का माल लेकर चले जाए तब मालिक घर के बड़े बड़े ताले लगाए तो उससे क्या फायदा? सांप निकलने के बाद लकीर पीटना कोई समझदारी नहीं है। ये तो सच है कि साधारण व्यक्ति को क्रोध आने पर होश नहीं होता है, लेकिन होश कौन दिलाए? हर समय तो कोई पास खड़ा नहीं रहता। मान लो किसी ने हमेशा के लिए किसी को साथ भी ले लिया और ऐन वक्त पर उसने सचेत भी कर दिया कि मालिक आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्से को देखिए। अगली समस्या ये कि क्रोध तो एक भाव है, उसे कैसे देखें? जब इसके देखने के लिए इसके पैदा होने के कारणों पर विचार किया जाता है, तो वो तो आग में घी का काम करता है। उनको याद करने से तो गुस्से की आग और बढ़ जाती है। तो अब बात यहाँ आती है कि बिना रंग रूप के इन विकारों को साक्षी भाव से कैसे देखें? सचेत होकर जैसा है वैसा ही देखने के लिए क्या करें? अब सवाल है कि क्रोध या अन्य विकार पैदा होने पर सजग सचेत कैसे हो और सचेत हो जाए तो साक्षी भाव से निरीक्षण कैसे करें? तथागत बुद्ध तो एक मनोवैज्ञानिक थे। वो प्रकृति के नियमों के पालन को ही धम्म कहते थे। इसके लिए उन्होंने प्रकृति की सच्चाई को अपनी अनुभूति द्वारा गहराई से खोज करके ये देखा कि किसी भी कारण से मन में कोई विकार पैदा होता है तो सांस यानी ब्रेथ की अपनी नेचुरल और नॉर्मल गति में बदलाव आ जाता है। इसके अलावा पूरे शरीर में बहुत सूक्ष्म स्तर यानी माइक्रो लेवल पर अलग अलग तरह की बायोकेमिकल रिएक्शन होने लगती है। यदि इन दोनों को सजगता से देखने यानी ऑब्जर्व करने का अभ्यास किया जाए तो अपने मन के विकार को देखने का काम होने लगता है। फिर निरंतर अभ्यास से विकार धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में आती जाती हुई सांस को देखने का अभ्यास ही आनापानसति कहलाता है। और शरीर के विभिन्न भागों में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस को सजग साक्षी भाव से देखने के अभ्यास को विपस्सना कहते हैं। आनापान और विपस्सना दोनों बहुत गहराई से एक दूसरे से संबंधित हैं। जब ध्यान के द्वारा इन दोनों का बहुत अच्छा अभ्यास हो जाए तो जब भी किसी कारण से मन में विकार उठेगा तो सबसे पहले सांस की बढ़ती हुई गति और शरीर की बायोकेमिकल रिएक्शंस हमें सचेत कर देंगी कि मन में कोई विकार जग रहा है। फिर सांस और सूक्ष्म संवेदनाओं यानी सेंसेशंस, फीलिंग्स को देखने लगे तो उस समय पैदा हुए विकार कमजोर होने लगेगा। जिस समय सांस लेने और छोड़ने को साक्षी भाव से देखते हैं तो उस समय विकार पैदा करने वाले कारण यानी आलंबन टूल से भी ध्यान हट जाता है। लेकिन ये हालात से भागना नहीं है, क्योंकि विकार ने अंतर्मन तक जो हलचल पैदा कर दी उस सच्चाई को देख रहे हैं। इस तरह निरंतर अभ्यास द्वारा अपने आप को देखने जांचने की कला जितनी मजबूत होती है वो उस व्यक्ति के स्वभाव का अंग बन जाती है और यूं कहो कि स्वभाव ही बन जाती है। बाद में धीरे धीरे ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि फिर मन में विकार पैदा ही नहीं होते हैं। यदि पैदा हो जाएं तो लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं।
और यदि कुछ समय टिक भी जाएं, तो गहराई तक मजबूती से जम नहीं पाते हैं, जैसे पानी या रेत पर बनी लकीर, जो जल्दी ही मिट जाती है। यानी इन विकारों से जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। संस्कार यानी वोलिशनल एक्टिविटी जितना गहरा होता है, उतना ही अधिक टिका रहता है। दुख देता है और भीतर के मन पर उतना ही गहर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे जरूरी ये है कि मन में विकार जागते ही उसे सजग होकर साक्षी भाव से देखें। नजर रखें और उसकी ताकत को कमजोर कर दिया जाए, ताकि वो ज्यादा समय रहकर मन की गहराइयों में नहीं उतर सकें। लेकिन आग में पेट्रोल डाला, घी डाला, तो लोभ, घृणा, क्रोध रूपी आग की लपटें और अधिक तेज होगी। मन में पैदा हुए विकार को सजग सचेत होकर देखने लग जाना, उस विकार की आग पर पानी छिड़कना है। और जिस कारण से आधार यानी आलंबन, टूल्स से कोई विकार पैदा हुआ, बार बार उसके बारे में ही सोचना उस पर पेट्रोल छिड़कने जैसा है। जैसे जिस वजह से काम, क्रोध, घृणा रूपी विकार जागता है, यदि उसी को बार बार याद करेंगे तो ये बढ़ेगा। उसने मुझे मारा, पीटा, गाली दी, उसने मेरा अपमान किया। यदि अपमान की अप्रिय, बुरी घटना को बार बार याद करते रहेंगे, तो घृणा की लकीर मन में ज्यादा गहरी और ज्यादा समय तक रहने वाली बन जाती है। फिर उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। विपस्सना का उद्देश्य दुख मुक्ति ही है, सुख शांति ही है। जिसे गौतम बुद्ध ने खोजकर मानव समाज के कल्याण के लिए बताया। बुद्ध ने कहा कि प्रकृति के नियमों का पालन ही धम्म है। जब हमारे मन में कोई विकार पैदा होता है, तब हम बेचैन, अशांत हो जाते हैं। और विकार से छुटकारा पाते ही बेचैनी व अशांति से भी छुटकारा पा लेते हैं, सुख शांति पाते हैं। यही प्रकृति का नियम है जो सदा से चला आ रहा है। प्रकृति के इस नियम को समझकर मन में पैदा होने वाले विकारों से छुटकारा पाने का तरीका महामानव बुद्ध ने जगत को दिया, जिसे विपस्सना कहते हैं। इस तरीके को अपनाकर हर व्यक्ति सुखी हो सकता है। हर व्यक्ति में वही क्षमता है जो बुद्ध में थी, इसलिए हर व्यक्ति खुद की जांच परख कर सकता है। अपने भीतर जब विकारों की आग लगे, तो उसे खुद ही सजगता से देखकर बुझा सकता है। यही स्व का निरीक्षण है, सम्यक दर्शन है। एक वैज्ञानिक की तरह स्वयं के निरीक्षण, परीक्षण व अनुभव के आधार पर सच्चाई को जान सकता है। जागरूक रहकर जैसा है वैसा ही सत्य को देखने का अभ्यास विपस्सना है। ये कोई वाद विवाद व बौद्धिक चर्चा का विषय नहीं है। पढ़ने, सुनने या चर्चा से सिर्फ इसकी थियरी को समझा जा सकता है। उससे इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन पूरा और वास्तविक लाभ तो स्वयं अभ्यास करने से ही मिलता है। अपने मन को विकारों से विकृत या अशुद्ध होने नहीं दें। हमेशा सजग होकर स्वयं का निरीक्षण करते रहें, इसके लिए नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। क्योंकि समय के साथ ही नए नए विकारों के मैल की परतें जमा होती जाती है। जो व्यक्ति का स्वभाव भी बन जाती है। इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए गौतम बुद्ध द्वारा खोजी गई विपस्सना ध्यान साधना जरूरी है। विपस्सना को सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ने और जानने से ही पार नहीं पड़ती है, इसके लिए 10 दिन का एक कोर्स पूरा कर लेने से भी बात नहीं बनेगी। बल्कि इसके लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। सिर्फ 10 दिन के 1-2 कोर्स से ही कोई विपस्सना का एक्सपर्ट या शुद्ध मन वाला नहीं हो जाता। सच तो ये है कि 10 दिन में तो भविष्य में अभ्यास करने की एक विधि से परिचय होता है। 10 दिन से ध्यान की मंजिल की ओर जाने का सही मार्ग मिलता है। बाकी अभ्यास तो पूरे जीवन भर का है। जितना अभ्यास होता है, उतना ही मन निर्मल होते हुए धम्म जीवन में उतरता है जीवन जीने की कला निखरती जाती है। और वर्तमान में जीते हुए सजग रहने का स्वभाव बढ़ता जाता है। व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है, आचरण में भारी सुधार होता है। नकारात्मक विचारों की जगह पॉजिटिव विचार पर ध्यान रहता है। चित्त से विकार निकलते रहते हैं, चित्त निर्मल होता रहता है और शुद्ध चित्त से प्रेम, करुणा, समता, मुदिता और मैत्री के सद्गुणों की निर्मल धारा बहने लगती है। विपस्सना ध्यान में रत ऐसे साधक को स्वयं तो भारी लाभ होता ही है, समाज के लिए भी सुख शांति का कारण बनता है, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है। ध्यान की ज्योति हमेशा स्वयं व संसार को उजियारा देती है, खुशहाली देती है। यदि व्यक्ति के भीतर प्रकाश नहीं जागा, तो बाहर भी प्रकाश नहीं फैलेगा। हम बाहर भटकते हैं, लेकिन अंदर की ओर नहीं देखते हैं। बाहर यानी अंधेरा और भीतर यानी उजाला, अद्भुत जगमगाहट।
हमारी सारी जीवन ऊर्जा बाहर की यात्रा में बह रही है और भीतर अंधेरे में पड़े हैं। ये ऊर्जा भीतर की तरफ लौटे तो यही ऊर्जा प्रकाश बनेगी। हम सारी रोशनी बाहर डालते हैं, सबको देख लेते हैं, लेकिन अपने प्रति अंधे रह जाते हैं। और सबको देखने से क्या होगा? जिसने स्वयं को नहीं देखा, उसने कुछ भी नहीं देखा। क्योंकि जिसे हम खोजने के लिए बाहर भटक रहे हैं, वो तो हमारे भीतर ही है। जिस सुख की तलाश में हम जीवन भर बाहर भाग दौड़ करते हैं, वो तो हमारे अंदर ही है। यदि भीतर के उजाले को देखना है, तो विपस्सना ध्यान एक सत्य व सम्यक मार्ग है। हम सभी के पास उतनी ही ध्यान ऊर्जा है जितनी बुद्ध के पास थी। रत्ती भर भी कम नहीं। प्रकृति ने सभी को बराबर दी है। उसकी किरणें सब पर बराबर फैलती है। उसका सूरज सबके लिए उगता है। उसकी नज़र में न कोई छोटा है, न कोई बड़ा। हर कोई ध्यान से अपने भीतर प्रकाश जगा सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमने सारा ध्यान बाहर के विषयों पर लगा रखा है। हमारा ध्यान भौतिक वस्तुओं पर टिका हुआ है। हमारा मन मोहक चीजों में फंसा हुआ है, क्षणिक सुख देने वाले साधनों में अटका हुआ है। हमारा चंचल चित्त बाहर की चकाचौंध में ज्यादा रम रहा है। किसी का मन धन में अटका है, किसी का पद में, किसी का प्रतिष्ठा में, तो किसी का वस्तुओं में अटका हुआ है। और किसी का सांसारिक संबंधों में ही बंधा हुआ है। इसीलिए बुद्ध से लेकर कबीर तक, सयाजी ऊबाखिन से लेकर विपस्सना आचार्य सत्यनारायण गोयनका तक, सभी कहते हैं कि दुखों में मुक्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए बाहर मत भटको, अपने अंदर देखो। बाहर के राग, द्वेष, मोह, लोभ, घृणा, तृष्णा छोड़ो। मन को बाहर मत अटकाओ। सारी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ दो। व्यक्ति खुद सुख से रोशन होगा। प्रकाशवान होगा। साथ ही आसपास घर, परिवार व समाज के वातावरण में भी सुख, आनंद व उजियारा फैल जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जब अपने दीपक स्वयं बनोगे, तो बाहर भी रोशनी की जगमगाहट होगी। प्रेम, करुणा व मैत्री की महक होगी। 2500 साल पहले इसी भूमि पर गौतम बुद्ध ने इस विद्या को खोजा और मानव कल्याण के लिए 45 साल तक घूम घूम कर जगत को बताया। जब बुद्ध की शिक्षाओं व संस्कृति को यहाँ नष्ट कर दिया गया, तो विपस्सना साधना भी यहाँ से लुप्त हो गई। लेकिन उससे पहले ये भारत के कई पड़ोसी देश तिब्बत, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका आदि में जा चुकी थी। इसीलिए वहां इसी शुद्ध रूप में जीवित रही। ब्रह्मदेश म्यांमार में भी 2000 साल से वहाँ के जनजीवन का एक प्रमुख अंग बनकर रही और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुयायियों ने इसे सुरक्षित रखा। म्यांमार में ही पूज्य सत्यनारायण गोयनका जी व्यापार करते थे। इनके पूर्वज भारत से वहां गए थे। माइग्रेन जैसे दर्दनाक रोग से ग्रस्त होने पर दुनिया भर में खूब इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर विपस्सना ध्यान द्वारा निरोगी हुए शारीरिक रोग के साथ मानसिक विकारों व तृष्णाओं से छुटकारा पाने का मार्ग मिला, एक नया जीवन मिला, एक शुद्ध धम्म मिला। तो उसके प्रति वो बहुत कृतज्ञ हुए। अपने गुरुदेव सयाजी ऊबाखेन व स्वयं की प्रबल इच्छा पर भारत में फिर से विपस्सना को पुनर्जीवित करने के लिए सत्यनारायण गोयनका सन 1969 में भारत आए। यहाँ देश के कोने कोने में जाकर बहुत मुश्किल हालातों में विपस्सना के शिविर शुरू किए। उस दौर में जब देश में विपस्सना नाम को कोई जानता तक नहीं था, उसके लाभ की बात तो बहुत दूर। उस दौर में आचार्य गोयनका जी ने म्यांमार में करोड़ों रुपयों का जमा जमाया बिजनेस छोड़कर भारत में आकर विपस्सना की फिर से धम्म ज्योति जलाई। कम सुविधाओं व संसाधनों के बावजूद गुरुजी ने हिम्मत नहीं हारी और आए दिन की 1000 बाधाओं को पार कर देश भर में शिविर लगाए। शुरू में अस्थायी तंबुओं, धर्मशालाओं, स्कूलों आदि में शिविर लगाए। धीरे धीरे देश विदेश के साधक बढ़ते गए, साधकों की श्रद्धा भी बढ़ती गई। फिर देश में इगतपुरी, जयपुर, हैदराबाद आदि स्थानों पर स्थायी विपस्सना ध्यान केंद्र के भवन बनाए गए। लोग जुड़ते गए और इस मंगलकारी, कल्याणकारी विद्या को फैलाने का कारवां आगे बढ़ता गया। भारत से बाहर भी केंद्र स्थापित हुए और आज जाति, धर्म व देश की सीमाओं को पार करते हुए वह दुनिया भर में विपस्सना केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां हर संप्रदाय, पंथ व मान्यता के लोग 10 दिन व बड़े शिविरों में भाग लेकर अपना जीवन सुधारने की विद्या सीखने आते हैं।